Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Math। स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। तो आज हम एक नए लेक्चर में उसी एक्सरसाइज को 3.2 को फिनिश करेंगे। तो देखिए उसको लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे, 17 नंबर क्वेश्चन देखें। क्या है क्वेश्चन 17? इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है और आई इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में जो गिवन है उसको देखते हैं। 17 क्या है? ए बराबर दिया है 3, 4, -2 एंड -2, ये एलिमेंट्स गिवन है। एंड आई इक्वल टू गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। इसमें 4 एलिमेंट है तो 2 क्रॉस 2 है, इधर भी 2 क्रॉस 2, 2 जो है रो है और 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 जो है मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 2 क्रॉस 2 दिया है। अब हमको क्या करना है, एक के है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये गिवन है और इससे हमें वैल्यू ये के की बताना है कि कितनी होगी, ये क्वेश्चन कहा जा रहा। तो सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, 2 बार ए इंटू ए। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम एक बार ए की वैल्यू डालें, 3 4 -2, ये ए की वैल्यू हो गई। फिर एक बार और ए की, ए स्क्वायर कब होता है उस दिन बता चुके थे, लगाया था क्वेश्चन नंबर 16 और 15। ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर को क्या लिखा जा रहा है, ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू 3 4 -2, ये 2 बार किसकी, ए की वैल्यू हो गई। ऐसे मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है। अब इक्वल टू में क्या है, के और के के बाद फिर ए की वैल्यू 3 4 -2, फिर उसके बाद -2i की वैल्यू डाल रहे हैं 1 0 0 1, ये हो गई। अब यहाँ इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 9 -2 4 8 हो गई कॉलम से। फिर 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8, क्योंकि 2 4 8 माइनस है, प्लस क्यों हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 4 8 हो गया। अच्छा, ये कॉलम से हो गई, ये फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब सेकेंड कॉलम इससे करें, किसकी, पहली रो की करें, फिर सेकेंड रो की करेंगे। 3 2 6 और फिर माइनस माइनस, अब हो जाएगा 2 2 4, फिर 4 2 8, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 4 इक्वल टू ए की कर दें 3 के 4 के -2 के -2 के, यानी कि हर एलिमेंट से बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर हो जाती है। ऐसे यहाँ कर दें, माइनस बल्कि प्लस लगा लें और ये -2 अंदर कर दें, ठीक है। जब कभी माइनस यहाँ पर हो तो यहाँ पर प्लस लगा के माइनस को अंदर भेज दें, माइनस हटाया नहीं जा रहा, माइनस यहाँ से 2 1 2 0 0 2 1 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 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 सब करें, जैसे के की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से, ऐसे 2 की भी। अब इस तरह सॉल्व कर लें। यहाँ पर क्या, 9 में से 8 1
4 माइनस का बिगर नंबर है माइनस का, तो 6 में से 4 गया तो माइनस का 2, 4 में से 8 तो 4 इक्वल टू ये वाला एलिमेंट ये वाला मिला है पहले में 3k -2, 4k -0 तो 4k रहेगा, -2k और 0 तो वही 2k रहेगा, -2k -2 ये हो गया। अब बोथ साइड कंपेयर कर दें, कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर कैसे किया जाता है दो मैट्रिक्स में, जो एलिमेंट ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट से कंपेयर किया जाता है, ये नीचे वाला एलिमेंट है तो ये नीचे वाले से किया जाता है, ये लास्ट कॉर्नर पे है तो इसका इससे किया जाता है, इसका इससे किया जाता है, जिसका जिससे चाहे कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको जिससे भी करना हो आसानी हमें लगे, हम चाहे ये फर्स्ट वाला इक्वल कर दें चाहे ये वाला कर दें, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कर दें। तो चलो इससे कर देते हैं, ये 4 है इक्वल टू किसके होगा ये 4k, तो 4 बन गया 4, तो k इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। ऐसे हम कहीं भी करते तो आंसर क्या आ जाता 1 ही आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है a इज इक्वल टू 0 -tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, ये मैट्रिक्स गिवन है। शो दैट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a, मैट्रिक्स में है एलिमेंट्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, वेयर i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये हमें शो करना है। तो देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको लेते हैं, तो यहाँ पर हमें i दिया गया है LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू i प्लस a इज इक्वल टू i की वैल्यू कितनी होती है 2 क्रॉस 2 वाला आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये वैल्यू किसकी है i की, प्लस a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू गिवन है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर देना, तो 1 में 0 ऐड करेंगे, पहला एलिमेंट 1 है, 0 ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, और 0 में ये ऐड करेंगे तो tan अल्फा बाई 2, फिर 0 में ये ऐड करेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 रहेगा 0 ऐड करने पर, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 रहेगा। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड आसानी से सॉल्व हो गई। अब उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं, दोनों अगर इक्वल आ जाए तो शो हो जाएगा। तो देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। राइट हैंड साइड है i माइनस ए एंड cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ये रहेगा। अब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हमें पता है, जानते हैं 1 0 0 1, इसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 0, ये एलिमेंट होगा इसके। i की वैल्यू डाल दी और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी। नाउ आगे मैट्रिक्स है गिवन cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये 4 एलिमेंट्स इसके दिए गए हैं, ये भी ऑर्डर 2 है, सेम ऑर्डर। अब इसको पहले सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 ही रहेगा, 0 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये tan अल्फा बाई 2 जो है 0 में से माइनस ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं है, तो माइनस tan अल्फा बाई 2। फिर 0 में से जब उसे करेंगे तो माइनस और माइनस ही प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 0 में से माइनस वाले को टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस उसका फिनिश हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। और उसके बाद 1 में से 0 करेंगे तो 1 रहेगा, ये इसकी हो गई वैल्यू। और ये इधर है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब ये दो मैट्रिक्स आ गए, तो इन दोनों को तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये लास्ट में जो मैट्रिक्स, अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें। एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है इसको जरा ध्यान से देखें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं, 1 की cos से, तो cos अल्फा की 1 से cos अल्फा ही रहेगा, प्लस लगाया जाता है tan अल्फा बाई 2 sin अल्फा से करें tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, तो क्या रहेगा साइन अल्फा रहेगा। तो ये फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, तो सेकेंड कॉलम की किससे करेंगे, फर्स्ट रो से पहले करेंगे, फिर सेकेंड रो से करेंगे, ऐसे किया थी मल्टीप्लाई। तो 1 की करेंगे साइन अल्फा से, तो माइनस का साइन अल्फा रहेगा, और फिर प्लस tan अल्फा बाई 2 लिखें, और tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेकेंड एलिमेंट कौन है इंटू cos अल्फा। अब उसके बाद माइनस tan अल्फा बाई 2, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस साइन अल्फा से, माइनस साइन अल्फा प्लस 1 की मल्टीप्लाई cos अल्फा से करेंगे तो रहेगा cos अल्फा। अब ये मल्टीप्लाई हो गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले अप्लाई करके। तो देखो इसको हम चल रहा है, ये राइट हैंड साइड RHS, इस साइड में सॉल्व कर देते हैं। ये है RHS इक्वल टू, ये मैट्रिक्स लिखी हमने, और इसको हम tan अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, वो भी लिख करके दिखाते हैं, cos अल्फा प्लस sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा, राइट। उसके बाद नीचे वाले स्टेप पे आ जाए, इसको भी लिखें, माइनस sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ये तो हो गए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उसको सॉल्व करें, तो लिखें माइनस साइन अल्फा प्लस, माइनस साइन अल्फा ये लिखा, प्लस tan अल्फा बाई 2 को फिर इसको लिखें साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू, इंटू में कौन है cos अल्फा, cos अल्फा, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। नाउ सेकेंड लाइन, इसको कन्वर्ट करें, तो
यहाँ पर माइनस इसकी सेकंड लाइन है, तो ये सेकंड लाइन क्या, माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा छूट गया, ये माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। अब इसको देखो, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इसको कन्वर्ट करें, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, प्लस के बाद क्या है लास्ट में कॉस अल्फा। अब ये समझने वाला थोड़ा क्वेश्चन है नाउ। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम ले लिया हमने कॉस अल्फा बाई 2, तो जब एलसीएम लेते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2। ये हो गया ऊपर वाला स्टेप। नीचे वाले स्टेप में एलसीएम ले लें, कॉस अल्फा बाई 2, ये इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड में होगी, तो ये माइनस वाला टर्म हम बाद में लिख देंगे, प्लस वाला पहले लिखेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, इसको ध्यान देंगे तो सही रहेगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम को देखें, यहाँ भी एलसीएम है, कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम ले लें, कॉस अल्फा बाई 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, और ये पहले लिखने कॉस अल्फा और बल्कि इसमें जो है हम इसी को लिखा रहने पहले, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, और ये माइनस जो है ये माइनस में लगा लें, फिर प्लस के बाद में क्या है, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा पहले लिख लेंगे वाला, साइन अल्फा बाई 2 बाद में लिखेंगे, साइन अल्फा अपॉन 2। उसके बाद ये वाला एलसीएम ले लें, कॉस अल्फा बाई 2, तो क्या होगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऐसे साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, इनको किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाई 2, कौन सा, ये कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, ये इसका। अब इसमें हमारे फार्मूले बन गए, हम जानते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ के ए कौन है, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा को ए सपोज कर ले, कॉस अल्फा बाई 2 सेकंड एंगल है तो वो उसे बी मान ले, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का मीन्स होता है अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2, ये अपॉन में जो है कॉस अल्फा बाई 2 ऐसे लिख लिया। अब ऊपर फार्मूला फिर देखो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में भी हो चुके हैं, तो साइन ए माइनस बी, तो लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए मीन्स होता है फर्स्ट एंगल, बी का मतलब होता है सेकंड एंगल, तो फर्स्ट एंगल अल्फा और सेकंड एंगल है अल्फा बाई 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये वाला, अगर इसका माइनस बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा, माइनस निकाल लेंगे तो बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर निकाल लेंगे तो अंदर वाला साइन माइनस में हो जाएगा,
तो उसको अगर हम शो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा स्टेप को हमें शॉर्ट करना है, वैसे ही बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो इसको शॉर्ट करने के लिए माइनस समझ लो बाहर निकाल दिया कॉमन हमने, तो साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, और माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू। तो इसको क्या कहेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी, ए मीन्स अल्फा और बी का मतलब होता है अल्फा बाई टू, और अपॉन में कौन है ये, कॉस अल्फा बाई टू। ये हो गया। अब इसको देखें, इसमें क्या है, कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू। ये वाला तो बिल्कुल यही वाला है, ये फर्स्ट ऊपर वाला। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। नाउ दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ राइट हैंड साइड। अल्फा में से अल्फा बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई टू अपॉन नीचे क्या है, कॉस अल्फा बाई टू। सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्योंकि वन अल्फा है उसमें से हाफ अल्फा बाई टू निकालेंगे तो अल्फा बाई टू बचेगा। ऊपर क्या है, साइन अल्फा में से घटा देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये हो गया। यहाँ पर माइनस लगाया ये वाला, और वन अल्फा में से अल्फा बाई टू हाफ निकालना है, तो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये वाला। और यहाँ हाफ सब में से यही हो रहा सेम, cos alpha by 2 upon cos alpha by 2. Now the last line is क्या है, अब देखो ये राइट हैंड की वैल्यू लास्ट लाइन में आने वाली है। cos alpha by 2 से cos alpha by 2 ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू क्या हो गया, tan अल्फा बाई टू, और यहाँ पर माइनस लगाया, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan अल्फा बाई टू, ये भी tan अल्फा बाई टू हो जाएगा। और कॉस अल्फा से कॉस अल्फा ये कट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 आ गया ऐसे यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको हम उससे कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड को देखो और राइट हैंड के साइड को देखें, तो ये हमारा दोनों इक्वल हो गए। सो दिस इज इक्वल, राइट हैंड साइड हमने निकाल दी which is equal to left hand side has proved। यही शो करना था। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमें लगाना है। नाउ द नेक्स्ट